मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने हंसते हंसते जीना पाठ में पढ़ा था। अभी तक इतने सारे उदाहरण आए हैं, उनके माध्यम से जाना है कि किस प्रकार हंसना हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। तो आज इसी में एक उदाहरण और आ गया आपका। गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। लेनिन जो कि रूस के थे, उन्होंने लोहे और रक्त का, लोहे का मतलब है कि उन्होंने हथियारों का और लोगों का रक्त बहाने का। लेकिन फिर भी इतने होने के बावजूद भी जो लेनिन थे वो दिल में भी जो है गरीबों के लिए, या जो संत्रस्त जो शब्द होता है इसकी प्रोनाउंसिएशन भी जानिए आप। संत्रस्त का मतलब होता है कि जो व्यक्ति उनसे डरे हुए थे, आतंकित, कि जो उनके कारण डरते थे कि लेनिन कुछ भी कर सकते, ऐसे लोगों के लिए भी उनके अंदर उत्कट सहानुभूति थी। उत्कट का मतलब होता है बहुत अधिक सहानुभूति, हमदर्दी होना, किसी के लिए आपके मन में जो है थोड़ी बहुत दया होना। और उन्होंने करोड़ों लोगों को सामंतवाद से मुक्ति दिलवाई। सामंतवाद का जो मुक्ति का कार्य है उसका सबसे ज़्यादा श्रेय जो है लेनिन को जाता है। ये गरीबों के साथ साथ सामंतवादी जो प्रथा थी उसको हटाने के लिए, उसको मिटाने के लिए कार्यरत थे। एक सिद्धांतवादी होने के कारण इन्होंने सामंतवाद को लगभग रूस से हटाने का ही कार्य किया था। अब लेनिन के बारे में एक जो लेखक है गोर्की, वो लिखते हैं कि लेकिन मैंने लेनिन जैसा संक्रामक हंसी कभी और किसी की नहीं देखी। संक्रामक का मतलब होता है कि रोग होता है जो फैलने वाला होता है, तो उनकी हंसी को इन्होंने संक्रामक बताया है कि वो जो हंसते थे वो ऐसी थी कि जैसे फैलने वाली हो। और इसके साथ साथ इनका जो व्यवहार था, इनका जो स्वभाव था वो बहुत ही कठोर था। ये जो है यथार्थवादी थे, वास्तविकता में ज़्यादा विश्वास रखते थे। और शोषण से उत्कट घृणा करने वाला, मतलब शोषित लोगों का, जो शोषण करने वाले थे, जो शोषित वर्ग था उसके प्रति इनकी सहानुभूति थी। मतलब मजदूर वर्ग के साथ ये बहुत अधिक जुड़े हुए थे। तो ऐसा व्यक्ति बच्चों की तरह इतना हंसता था कि जब ये हंसते थे इतना खुलकर हंसते थे कि हंसते हंसते इनका गला भी जो है ऐसा लगता था कि बंद हो गया है। जब हम अधिक हंसी हंसते हैं, हंस हंस कर हमारा गला जो है बैठ सा जाता है, रुंध जाता है, जिसमें से आवाज़ कम निकलती है। और इसके बाद गोर्की लिखते हैं, और उन्होंने सही भी लिखा है, कि इस प्रकार की हंसी हंसने के लिए भी हमें या किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ और शक्तिशाली मानस की ज़रूरत होती है। क्योंकि हंसने का कार्य वही कर सकता है जिसका जो जिंदा दिली इंसान होता है, जो कि दूसरों को हंसाने की शक्ति रखता है या दूसरों के लिए अच्छी भावनाएं रखता है, वही व्यक्ति जो है हंस सकता है या खुलकर हंस सकता है। तो उसके लिए भी हमारे जो है मानस की इतनी मतलब स्ट्रोंग होने की आवश्यकता है। यदि कोई दिखावा करने वाला व्यक्ति है तो वो ऐसे नहीं हंस पाएगा। अब यहाँ पर अगला उदाहरण जो है लेखक वर्मा जी ने दिया है हिटलर का, जो कि जर्मनी के थे। वो हिटलर के बारे में सभी जानते हैं कि वो कैसा था। वो कभी किसी की नहीं सुनता था, केवल अपनी ही करता था। तो अंदर ही अंदर सुलगता रहा, मतलब वो अंदर ही अंदर जलता था। दूसरों का कोई भी कार्य उसे पसंद नहीं आता था, जिसने इस स्वभाव के कारण पूरे संसार में आग लगा दी थी। और आज भी जो है हिटलर का नाम यदि बोला जाए, जो इनके बारे में जानते हैं, तो वो भी एक बार कांप जाते हैं। अगला उदाहरण है नेपोलियन बोनापार्ट का, जो कि फ्रांस के थे। उनके लिए भी यहाँ पर लेखक लिख रहे हैं कि घुन्ने स्वभाव का और अंतर्मुखी प्रवृत्ति का था। घुन्ने स्वभाव का मतलब है कि वो जो है सबके साथ कोई भी बात शेयर नहीं करता था, बताता नहीं था, और अपने हिसाब से ही काम करने की इच्छा रखता था। अंतर्मुखी प्रवृत्ति का मतलब होता है कि वो अपने आप से ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता था, इंटरनली अपने आप से अटैच रहता था। अपने कार्य के लिए स्वयं जो है सोचता था, दूसरों के लिए कम जो है सोचता था। उसने भी अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए यूरोप के लोगों की जान सांसत में कर दी। महत्वाकांक्षा जो उसकी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए, उनको पाने के लिए उसने यूरोप के लोगों को बहुत ही परेशान कर दिया था। यह तो कोई कह भी नहीं सकता है कि हिटलर और नेपोलियन अद्भुत शक्तियों के स्वामी नहीं थे। ये एक कड़वा सच है कि उनके अंदर एक अलग प्रकार की शक्तियाँ थी, जिससे उन्होंने संसार के लोगों को अपने काबू में कर लिया था। तो यह एक वास्तविकता है कि उनके अंदर जो शक्तियाँ थी वो अन्य लोगों से अलग थी। एक विशेष अर्थ में वे निश्चय ही महान थे। यदि देखा जाए, चाहे उन्होंने परिवर्तन किसी भी प्रकार का किया अवश्य था, इसीलिए वो विश्व में आज याद किए जाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा और बुरे
पहलू को छोड़ दिया जाए तो वो एक महान व्यक्तित्व में या व्यक्तियों में आते हैं, दोनों के दोनों। लेकिन उन्होंने अपनी जो अच्छाइयाँ थी या अपना सामर्थ्य, जो उनके पास शक्तियाँ थी, उसका प्रयोग जो मतलब इतने अच्छे होने के बाद, समर्थ होने के बाद भी अपनी उस अच्छाइयों का प्रयोग मनुष्य की भलाई के लिए नहीं कर पाए। और इसी कारण लोग जो है उनको याद तो करते हैं, लेकिन एक तानाशाह के रूप में। हिटलर और नेपोलियन जो है अच्छा काम नहीं कर पाए, इसलिए लोग उनको ज़्यादा जिंदा दिली या सहानुभूति वाले लोगों के रूप में कम याद करते हैं। अब देखिए, लेखक यहाँ अंत में आपको बताना चाह रहे हैं कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है। यदि आपको ज़िंदगी जीनी है तो उसका नाम क्या है? जिंदा दिली होना चाहिए। उसके अंदर कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए। हंसना भी चाहिए और उसमें थोड़ा नहीं, खूब हंसना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने ये 3 पंक्तियों का एक शेर लिखा है, उसमें देखिए आप, शर्त सिर्फ 3 है, हंसी मुखौटा न हो, दुश्मनी के मुंह पर पड़ा झूठा नकाब ना हो। तो लेखक इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हंसी जो आप हंस रहे हो वो आपकी वास्तविक होनी चाहिए, उसमें कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए। जैसे मुखौटा जैसा लगा दिया जाता है वैसा ही हमारा चेहरा नज़र आ जाता है, तो हंसी मुखौटे के रूप में ना हो। और दुश्मनी के मुंह पर पड़ा झूठा नकाब न हो, और दुश्मनी को मिटाने के लिए या केवल हम दुश्मन ना रहें ऐसा बाहरी झूठा नकाब या पर्दा न डाला गया हो। और हंसी ऐसी न हो कि दूसरा सुनकर रोए, और आपकी हंसी ऐसी भी नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे को रुला दे और आपके साथ मिलकर वो हंस ना पाए। हंसी का नाम मतलब होता है कि 2 मिलकर बैठ रहे हैं तो वो भी उस बात को सुनकर हंसें और खुश हो जाएं। हंसी जिंदगी से पलायन, असलियतों से दूर भागने का नाम ना हो। और ऐसी हंसी नहीं हंसनी चाहिए जो हमें ज़िंदगी से दूर कर दे या ज़िंदगी से दूर भगा दे। असलियत जो हमारे जीवन की वास्तविकता है, सच्चाई है, उससे हमें दूर ना भगाए। इसलिए हमें जो है हंसी ऐसी नहीं हंसनी चाहिए। तो ज़िंदगी संग्राम तो है ही, लेकिन उसे हम धर्म युद्ध बनाएं, गाली गलौज वाला सस्ता फसाद नहीं। और इस धर्म युद्ध को हंसते हंसते लड़ें, मुंह लटका कर नहीं, मनहूसियत से नहीं। इसलिए हमने इस ज़िंदगी रूपी युद्ध को जीतना है तो हंसी खुशी रहकर ही जीतना होगा। आज आपका पाठ यहीं पूरा होता है, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।